हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। एक नई वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम कक्षा 3 के हिंदी का एक पाठ पढ़ेंगे और ये पाठ एक कविता है जिसका नाम है मिर्च का मजा। तो चलिए पढ़ते हैं। एक काबुली वाले की कहते हैं लोग कहानी, लाल मिर्च को देख गया भर उसके मुंह में पानी। सोचा क्या अच्छे दाने हैं, खाने से बल होगा, यह जरूर इस मौसम का कोई मीठा फल होगा। एक चवन्नी फेंक और झोली अपनी फैलाकर, कुंजड़ीन से बोला बेचारा ज्यों तो कुछ समझाकर। लाल लाल पतली छीमी हो चीज अगर खाने की, तो हमको 2 तौल छीमियाँ फकत 4 आने की। हाँ यह तो सब खाते हैं, कुंजड़ीन झट से बोली, और शेर भर लाल मिर्च से भर दी उसकी झोली। मगन हुआ काबुली फली का सौदा सस्ता पाके, लगा चबाने मिर्च बैठकर नदी किनारे जाके। ये लाल मिर्ची है, इस काबुली वाले ने इस बूढ़ी अम्मा से ये लाल मिर्ची खरीद ली है और इसको लगा कोई फल है और इसको बैठ करके खा रहा है। तो उसी का पूरा वर्णन इस कविता में किया गया है। देखिए, अब मिर्च खाने के बाद इसके जीभ पे और मुंह में पानी पानी आ गया। मगर मिर्च ने तुरंत जीभ पर अपना जोर दिखाया, मुंह सारा जल उठा और आंखों में जल भर आया। पर काबुल का मर्द लाल छीमी से क्यों मुख मोड़े, खर्च हुआ जिस पर उसको क्यों बिना सधाए छोड़े। आंख पोंछते दांत पीसते रोते और रिसियाते, वह खाता ही रहा मिर्च की छीमी को सिसियाते। इतने में आ गया उधर से कोई एक सिपाही, बोला बेवकूफ क्या खाकर यूं कर रहा तबाही। कहा काबुली ने मैं हूं आदमी ना ऐसा वैसा, जा तू अपनी राह सिपाही मैं खाता हूं पैसा। तो ये कविता जो है रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखी है और बड़ी ही मजेदार कविता है। अगले पेज पर हम इसके प्रश्न उत्तरों को भी देखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। कैसे समझाओगे? काबुली वाले को सब्जी बेचने वाली की भाषा अच्छी तरह समझ नहीं आती थी, इसलिए उसे अपनी बात समझाने में बड़ी मुश्किल हुई। चलो देखते हैं तुम अपनी बात बिना बोले अपने साथी को कैसे समझाते हो। नीचे लिखे वाक्य अलग अलग पर्चियों में लिख लो। एक पर्ची उठाओ। अब यह बात तुम्हें अपने साथी को बिना कुछ बोले समझानी है। जैसे, मुझे बहुत सर्दी लग रही है, बिल्ली दूध पी रही है, उसे भगाओ। मेरे दांत में दर्द है, चलो बाजार चलते हैं। अरे ये तो बहुत कड़वा है, चोर उधर गया है, चलो उसे पकड़ें। पार्क में चलकर खेलेंगे, मुझे डर लग रहा है। उफ, ये बदबू कहाँ से आ रही है? आहा, लगता है कहीं हलवा बन रहा है। तो ये सारे वाक्य जो हैं आपको अलग अलग पर्चियों में लिख कर रखने हैं और कोई भी एक पर्ची उठाकर जो भी उस पर्ची में लिखा होगा तो वो आपको अपने साथी को बिना कुछ कहे इशारों से समझानी है। देखते हैं आप कितना समझा सकते हो। तो ये आपको खुद से करना है। अगला देखिए, सही सवाल। काबुली वाले ने कहा अगर ये लाल चीज खाने की है तो मुझे भी दे दो। सब्जी बेचने वाली ने कहा हाँ ये तो सब खाते हैं, ले लो। इस तरह बेचारा काबुली वाला मिर्च खा बैठा। तुम्हारे हिसाब से काबुली वाले को मिर्च देखने के बाद क्या पूछना चाहिए था? तो मेरे हिसाब से काबुली वाले को सब्जी बेचने वाली से पूछना चाहिए था कि ये क्या है, इसे कैसे खाया जाता है, इसका स्वाद कैसा होता है। तो इस तरह अगर वो सवाल पूछता तो वो मिर्च खाने से बच जाता। चलिए अगले पेज पर देखते हैं। जल या जल, तो किसी भी शब्द के 2 मतलब हो सकते हैं, उसी के बारे में इस सेक्शन में बात की गई है। मुंह सारा जल उठा और आंखों में जल भर आया। तो यहाँ जल को हाईलाइट किया गया है, अंडरलाइन किया गया है। यहाँ जल शब्द को 2 अर्थों में इस्तेमाल किया गया है। जल का मतलब होता है जलना और जल का मतलब होता है पानी। तो इसी तरह नीचे दिए गए शब्दों के भी 2 अर्थ हैं। इन शब्दों का इस्तेमाल करते हुए एक एक वाक्य बनाओ, पर ध्यान रहे वाक्य में वह शब्द 2 बार आना चाहिए। दोनों बार उस शब्द का मतलब अलग निकलना चाहिए, जैसे ऊपर दिए गए वाक्य में जल का प्रयोग हुआ है। देखिए अब आपको कैसे करना है। कोई ऐसा वाक्य बनाना है जिसमें हर शब्द का प्रयोग 2 बार हुआ हो और दोनों बार उसका मतलब अलग हो। वह जीत का हार पहनना चाहता था लेकिन हार गया। तो यहाँ पर एक बार हार का मतलब है माला और दूसरी बार हार का मतलब है हार जाना। दूसरा शब्द देखिए, आना। 4 आना लेकर जाओ और टॉफी लेकर जल्दी आना। तो यहाँ एक बार आना शब्द का प्रयोग पैसे के लिए हुआ है और दूसरी बार जल्दी आने के लिए। उत्तर, इस प्रश्न का उत्तर उत्तर दिशा में छुपा है। तो यहाँ पर
एक बार तो उत्तर शब्द का प्रयोग प्रश्न के उत्तर के लिए हुआ और दूसरी बार दिशा के लिए। अगला देखिए, फल। फल चुराकर खाने का फल अच्छा नहीं होता। तो एक बार तो फल हो गया फ्रूट के लिए और दूसरी बार रिजल्ट के लिए। ठीक है। अगला देखिए, मगर। मैं नदी किनारे गया मगर वहां मुझे मगर नहीं मिले। तो यहां पर भी मगर शब्द का प्रयोग अलग अलग कारणों से हुआ है। पर, यहां पर रखे मोर के पर गिनो। तो इस तरीके से आप भी कुछ अलग वाक्य बना सकते हैं। अगला देखते हैं, छांटो। कविता की वे पंक्तियां छांट कर लिखो जिनसे पता चलता है कि काबुली वाला कुछ शब्द अलग तरीके से बोलता था। तो इसमें आप कविता में देखेंगे तो कुछ शब्द जो है काबुली वाला अलग तरीके से बोलता था। जैसे देखिए पीछे, तो हमको 2 तौल छीमियां फकत 4 आने की। तो ये शब्द देखिए कुछ अलग तरीके से इसने इस्तेमाल किया है। ठीक है। अगला देखिए, काबुली वाला कंजूस था। तो आपको कविता में से वो पंक्ति उठानी है जिससे आपको पता चलता है कि काबुली वाला कंजूस था। तो देखिए, खर्च हुआ जिस पर उसको क्यों बिना सधाए छोड़े। तो मिर्च उसको तीखी भी लग रही है लेकिन उसको लग रहा है इस पर पैसा खर्च किया है तो इसको बिना खाए वेस्ट क्यों जाने दूं। तो इस पंक्ति से हमें लगता है कि वो कंजूस था। अगला देखिए, मिर्च बहुत तीखी थी। तो ये किस पंक्ति से आपको पता चलता है कि मिर्च बहुत तीखी थी। देखिए ये यहां पर था, मुंह सारा जल उठा और आंखों में जल भर आया। तो मिर्च खाते खाते उसका सारा मुंह जलने लगा और आंखों में भी पानी आ गया। काबुली वाले को मिर्च के बारे में नहीं पता था। ये किस पंक्ति से आपको पता चलता है? ये इस पंक्ति से पता लगता है कि देखिए हीरा, लाल लाल पतली छीमी हो चीज अगर खाने की। तो काबुली वाले को पता ही नहीं था कि मिर्च को कैसे खाया जाता है। काबुली वाले को 25 पैसे की मिर्च चाहिए थी। ये किस पंक्ति से पता चलता है? ये भी इसी पंक्ति से। तो हमको 2 तौल छीमियाँ फकत 4 आने की, 4 आने की छीमियाँ चाहिए उसको। तो ये पंक्ति से पता चल रहा है कि उसको 25 पैसे की मिर्च चाहिए थी। अगला देखिए, 4 आना। चवन्नी मतलब 4 आना, 4 आना मतलब 25 पैसे। तो 1 रुपये में कितने पैसे, ये आपको बताने हैं। अठन्नी मतलब 8 आने, इकन्नी मतलब 1 आना, दुवन्नी मतलब 2 आने और 1 रुपये में 25 पैसे के 4 हिस्से होंगे, मतलब 16 आने हो जाएगा। 4 आना 25 पैसा है तो 1 रुपये 16 आना होगा। ठीक है। आगे देखिए, तुम कैसे पूछोगे। तुम बाजार गए, दुकानों में बहुत सी चीज़ें रखी हैं। तुम्हें दूर से ही अपनी मनपसंद चीज़ का दाम पता करना है पर तुम्हें उस चीज़ का नाम नहीं पता। अब दुकानदार से दाम कैसे पूछोगे? आप हर चीज़ की ओर इशारा करके पूछोगे या फिर उसको उठाकर पूछोगे कि उसका दाम कितना है और उसका नाम क्या है। ठीक है। आगे देखिए, आगे है बातचीत के लिए। काबुली वाले ने मिर्च को स्वादिष्ट फल क्यों समझ लिया। तो आपको क्या लगता है कि काबुली वाले ने मिर्च को स्वादिष्ट फल क्यों समझ लिया होगा? काबुली वाले ने ऐसी लाल मिर्च पहले नहीं देखी थी। वे मिर्चें गहरे लाल रंग की थी और दूर से देखने पर स्वादिष्ट लग रही थी, इसलिए काबुली वाले ने उन्हें फल समझ लिया। अगला देखिए, सब्जी बेचने वाली ने क्या सोचकर उसे झोली भर मिर्च दी होगी। सब्जी बेचने वाली को पहले तो काबुली वाले की बात ही नहीं समझ में आई, फिर उसने सोचा होगा कि इसे लाल मिर्च ही चाहिए होगी, इसलिए उसने काबुली वाले को झोली भर मिर्च दे दी होगी। सारी मिर्चें खाने के बाद काबुली वाले की क्या हालत हुई होगी। तो आप लिखेंगे, सारी मिर्चें खाने के बाद काबुली वाले की हालत बहुत खराब हो गई होगी। उसकी आंख, नाक और मुंह से पानी गिर रहा होगा, जीभ, गले और पेट में भयंकर जलन हो रही होगी, मिर्च के मारे चक्कर आ रहे होंगे और वो भी सी सी कर रहा होगा। अगला देखिए, अगले दिन सब्जी वाली टमाटर बेच रही थी, क्या काबुली वाले ने टमाटर खाया होगा। तो इसका आप उत्तर लिखेंगे, अगले दिन काबुली वाले ने टमाटर नहीं खरीदे होंगे क्योंकि वह डर गया था कि पता नहीं इसका स्वाद कैसा हो। अगला देखिए, आगे पीछे। कुंजड़ीन से बोला बेचारा ज्यों त्यों कुछ समझाकर। इस पंक्ति को ऐसे भी लिख सकते हैं, बेचारा ज्यों त्यों कुछ समझाकर कुंजड़ीन से बोला। अब इसी तरह इन पंक्तियों को फिर से लिखो। हमको 2 तौल छीमियाँ फकत 4 आने की। तो इस पंक्ति को कैसे लिख सकते हैं, हमको फकत 4 आने की तौल 2 छीमियाँ। वह खाता ही रहा मिर्च की छीमी को सिसियाते। इसको कैसे लिख सकते हैं, वह मिर्च की छीमी को सिसियाते खाता ही रहा। जातू अपनी राह सिपाही, मैं खाता हूँ पैसा। इस पंक्ति को कैसे लिख सकते हैं, तू अपनी राह जा सिपाही, मैं तो पैसा ही खाता हूँ। और ये लास्ट वाला,
एक काबुली वाले की कहते हैं लोग कहानी। इस पंक्ति को लिख सकते हैं आप, लोग एक काबुली वाले की कहानी कहते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। कविता करो, अपने मन से बनाकर एक कविता यहाँ लिखो। तो आपको अपने मन से बनाकर कोई एक कविता लिखनी है यहाँ पर, ठीक है। आगे देखिए। मुंह में पानी, लाल लाल मिर्च देखकर काबुली वाले के मुंह में पानी आ गया। तुम्हारे मुंह में किन चीज़ों को देखकर या सोचकर पानी आ जाता है? तो यहाँ पर आपको कुछ खाने पीने के सामान के नाम लिखने हैं जिनको देखकर आपके मुंह में पानी आ जाता है, जैसे रसगुल्ला, चॉकलेट, केक, आम। तो चलिए इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी या इसका कोई भी पार्ट इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे भी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लीजिए। इससे इस चैनल पर आने वाली किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल जाएगा। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।